बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्लिम कैलीग्राफिक चैनल की तरफ से आप सब अहबाब को खुशामदीद। इंग्लिश कैलीग्राफी इटालियन स्टाइल टैबलेट नंबर 1 मुफरदात के ज़मन में आज हमारी 25वीं वीडियो है जो कैपिटल वर्ड ओ के बारे में है। आपको मालूम है कि कैपिटल वर्ड्स के लिए हम 3 लकीरें खींचते हैं और हर 2 लकीरों के दरमियान का जो फासला होता है वो 3 निब होता है। अलबत्ता यहाँ पर हम फासला हर एक निब के दरमियान जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रख देते हैं, या ये समझ ले कि 4 ही निब लगा देते हैं, वो ज़्यादा मुनासिब रहता है। फिर इसके 2 स्ट्रोक है। एक पहला स्ट्रोक है ये थोड़ा सा गोलाई माइल है, अलबत्ता ये जो पट्टी है ये सीधी है, लगती इस तरह है कि ये गोल है। गोल हम इसको बनाने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि थोड़ी सी गोलाई दे देंगे और आखिर पे जब पहुँचेंगे तो उसके बाद तो उसका थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे, ऊपर की तरफ उठा देंगे। तो ये सबसे पहला इसका पहला स्ट्रोक बन जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा स्ट्रोक जो है तो उसे स्पेस के यानी तो उसे जगह खाली छोड़ के इसके बाद थोड़ा सा ऊपर उठा देंगे और गोल करके तो इसकी सीध में इसको खोल देंगे ज़्यादा। तो दरमियानी फासला जो हो जाएगा वो तकरीबन 3 कद का यानी 3 निब का ये भी हो जाएगा और ऊपर से जो पैमाइश आ जाएगी ये आपको मालूम है कि जो लकीरों के दरमियान की जो फासला है वो इसका भी फासला है। अलबत्ता यहाँ पर वजाहत इस बात की ज़रूरी है कि ये जो इलाका है ये इसको हम स्पेस कहते हैं, खाली जगह, पतली जगह इसको कहते हैं। और ये या जगह छोड़ देते हैं और या पतली लकीर लगा देते हैं एक स्ट्रोक को दूसरे स्ट्रोक के साथ मिलाने के लिए। तो अब जब क्या करते हैं, सबसे पहले ये जो लकीर है यानी ऊपर वाली लकीर इससे थोड़ी सी नीचे सीधे कलम के साथ जिस तरह उर्दू के लिए इस्तेमाल करते हैं और सीधी लकीर में थोड़ी सी खम बना देते हैं, मामूली से आखिर में थोड़ा सा फिर इसको टेढ़ा कर देते हैं और वो भी लकीर के करीब जब पहुंचते हैं फिर उसके बाद उसको ऊपर उठा देते हैं। ये पहली पट्टी है और पहला स्ट्रोक है जो हमने बनाया है, इसको हम पहला स्ट्रोक बता देते हैं कि ये पहला स्ट्रोक है, स्ट्रोक नंबर 1। अब दूसरा स्ट्रोक क्या करेंगे कि इससे थोड़े से फासले पर या कच्ची लकीर जो होती है पतली लकीर ये इस लकीर तक लेके जाएंगे और फिर थोड़ा सा इसको खोखला कर देंगे और खुला छोड़ देंगे। इसके मुकाबले में इसको लाकड़ा कर देंगे। जिस तरह ये पतली लकीर के सीध में आ जाता है तो इस तरह ये जो खाली जगह है और खुली जगह है इसके मुकाबले में आ जाएगा और थोड़ा सा ये खुल जाएगा। और जब खुल जाएगा ज़्यादा तो इसके बाद हम इसको समेटने की कोशिश कर देंगे और जहाँ से हमने छोड़ा था इसके साथ इसको मिलाने की हम कोशिश कर देंगे। तो ये स्ट्रोक नंबर 2 बन जाएगा और ये खाली जगह और ये खाली जगह, तो ये एक दूसरे के सामने गोलाई की शक्ल में। अलबत्ता ये थोड़ा सा गोल है और ये थोड़ी सी गोलाई इसमें है। अब इसको मज़ीद अगर ये हम इसको साफ़ कर दें तो इसके साथ ये भी कर सकते हैं। दोबारा मैं बना देता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये कि ये जो फासला है ये 3 निब का ये होना चाहिए। दोबारा मैं बना देता हूँ। लकीर से 1 कद के फासले पर यहाँ पर हम गोलाई की शक्ल में नीचे आ जाएंगे और जब खत 2 निब का फासला आ जाता है उसके बाद हम लकीर के साथ लगा के ऊपर उठा देते हैं। और उसके बाद सीध में जाते हैं लकीर की तरफ और मोड़ देते हैं, लेकिन इस मोड़ में ज़्यादा मोड़ भी लेते हैं और खोल भी देते हैं और आखिर में जाके ये इसके साथ मिलाने की कोशिश करते हैं। तो ये इलाका पतला है तो इसके मुकाबले में ये पतला है और ये खुला है तो इसके मुकाबले में ये खुला है और ये भी थोड़ा सा सीधा है और ये भी सीधा है। और उसका पहला स्ट्रोक ये है, पहला दूसरा स्ट्रोक ये है और ये आपस में एक दूसरे के ज़िद है। कट पेन के साथ अगर बनाना चाहे तो भी इसी तरीके पर बना देते हैं। इसके लिए अगर लकीरें हो जाए तो कोई मज़ाक़ नहीं है, अच्छा लगता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले सीधे लकीर के साथ नीचे आ जाते हैं और फिर मोड़ देते हैं और फिर ऊपर लेके जाते हैं और पतले लकीर लगा देते हैं पतली
تو اس کے بعد تو سو کو اٹھا دیتے ہیں اس کو. دیکھیے یہاں پر اس کی سیدھ میں لے کے پھر اس کو تھوڑا سا کھول کے اور پھر یہاں پر اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کر دیتے ہیں. اور یہاں پر 3 تک کا یا 3 نب کا فاصلہ ادھر ہونا چاہیے. دوبارہ دیکھیں سیدھے قلم کے ساتھ پھر اس کو اوپر اٹھا دیتے ہیں اور یہ بھی اس طرح یہ سیدھا لاتے رہتے ہیں. مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں. اور یہاں پہ قلم کے ساتھ مارکر کے ساتھ جہاں پہ لفظ پتلا ہے تو قلم کو تھوڑا سا ڈھیلا لگا دیتے ہیں. اور یہاں پر بھی آپ قلم سیدھا استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں یہاں پہ گلائی ہے, گول نہیں ہے. اور پھر یہاں پر اس کو میں نے اوپر اٹھا دیا اور پھر یہ سیدھا. اور جب تھوڑا سا فاصلہ ہو جائے اس کی سیدھ میں آ جائے تو اس کے بعد آرام آرام سے اس کو پتلا بھی کرنا ہے اور یہاں اس کو آگے پھیلانا بھی ہے. اور یہاں پر بھی 3 نب کا فاصلہ ہونا چاہیے اور یہ علاقہ پتلا اور یہ بھی پتلا. اور اس کو آپ اسپیس بھی کہہ سکتے ہیں. یہ اسٹروک نمبر 1 اور یہ اسٹروک نمبر 2. بال پین کے ساتھ بھی اسی طریقے سے بنا دیتے ہیں اور اس میں کوئی تو مشکل بھی نہیں ہے. دیکھیں یہاں پر اسٹروک نمبر 1 ہے, سیدھی لکیر ہے تو اسی گلائی ہے اس میں. پھر اس میں آخر میں تھوڑا سا مڑا ہوا ہے اور اس کے بعد یہ والا اسٹروک ہے اور یہ آپس میں ملا دیتے ہیں. دوبارہ دیکھیں سیدھی لکیر ہے تو اسی گلائی ہے اور پھر اس کے بعد یہ مڑا ہوا ہے اوپر کی جانب اور یہ تھوڑا سا اسپیس اور یہ گلائی مائل اور آخر میں یہ. تو یہ اسٹروک نمبر 1 ہے, یہ اسٹروک نمبر 2 ہے اور یہ اسپیس ایک دوسرے کے سامنے. دوبارہ میں بناتے ہوں بلکہ 12 میں بنانے کی کوشش کرتا ہوں سمجھانے کی غرض سے. آخر میں تھوڑا سا اس کو گول کر دیتے ہیں, اوپر اٹھا دیتے ہیں اور پھر یہ تھوڑا سا اسپیس کر دیتے ہیں اور پھر یہ والا. امید ہے آپ اس ویڈیو کو پسند فرما دیں گے. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.